वेलकम बैक टू 5 मिनट्स काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वेरी क्विकली मैं चाहता हूं कि आपको ये बात बताऊं कि अल्लाह पाक ने जो जहन हमें दिया है, जो दिमाग हमें अता किया है, वो कितना पावरफुल है और वो कैसे हमारी मदद करता है बीमारियों को या तो ख़त्म करने में या उसके इम्पैक्ट को कम करने में और मिनिमाइज़ करने में। देखिए, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करते हैं 1-2 मिनट के अंदर। बात यह है कि जो जहन अल्लाह ने दिया है उसके अंदर अल्लाह ने न्यूरोट्रांसमिटर्स फिट किए हैं। इसको कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं कि आगे हमारे जिस्म में नीचे, जैसे जहन तो इधर है, दिमाग ऊपर, तो या वो नीचे सिग्नल भेजते हैं कि आप अच्छे हैं, आप ठीक है। जैसे भी आपकी सोच होगी उस हिसाब से ये सिग्नल आगे भेजते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि इसके जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, जो बेसिकली इसको कहते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन और ग्लूटामेट, और भी बहुत से हैं बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स, तो ये आगे जिस्म में सिग्नल भेजते हैं। जैसे हमारे जहन में एक ख़्याल आया कि यार मैं आज ठीक नहीं हूँ, तो ये जहन कैच करके आगे ये सिग्नल भेजता है, जैसे दिल को भेज दिया, जिगर को भेज दिया, कलेजे को भेज दिया, गुर्दे को भेज दिया। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बॉडी पे होता है। अब उसकी मिसाल आप देखिए कि अगर मैं किसी से कहूँ कि यार तुम झूठे आदमी हो, तुम बदमाश आदमी हो, तुम अच्छे अखलाक वाले नहीं हो, तो उसका जो रिएक्शन मेरे साथ होगा वो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि मैंने उसको बार बार बोला है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ख़राब इंसान हो। तो इसी तरीक़े से जब हम जहन में बार बार ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं कब तक लाइलाज मर्ज़ लेके ज़िंदा रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जहन में बार बार आती हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमिटर्स आगे सिग्नल करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। हम बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लगते हैं, लेज़ी और वीक, और पैशनेट नहीं होते लाइफ को लेकर के। तो लिहाजा ये तो हो गया साइंटिफिक नुक्ते नज़र। अब आपको मैं एक डेली लाइफ से 2 एग्ज़ाम्पल दूंगा जिससे आपको पता चले कि ये जो सिस्टम अल्लाह ने हमारा बनाया है दिमाग का, ये क्यों इतना पावरफुल है। देखिए, 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। एक तो वो जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है। दूसरी जो साइंटिफिक है। तो सबसे पहले वो मिसाल मैं दूंगा। देखिए, जब हाथी को, छोटा हाथी जब होता है तो उसको ज़ू या सर्कस में लेके आते हैं, तो लाते ही उसको फौरी चेन से बंद देते हैं ताकि वो आज़ाद ना हो और भाग ना जाए। अब वो हाथी बड़ी कोशिश करता है कि वो निकल जाए, अपना सारा ज़ोर और क़ुव्वत इस्तेमाल करता है ताकि वो छुड़ा ले और वहाँ से भाग जाए। लेकिन चूँकि ज़ंजीरें और बेड़ियाँ जो इसमें वो जकड़ा हुआ है वो काफ़ी पावरफुल होती हैं, तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही हाथी बड़ा होता है और दिन गुज़रते रहते हैं और हाथी इतना बड़ा होता है, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे भी हाथी को लेके उसको पानी नहलाने लेके जाते हैं, उसको टहलाने, उसको उसकी वॉक पे ले जाते हैं, उसको शहर से दूसरी जगह गांव में ले जाते हैं। तो ये सारा कैसे पॉसिबल होता है? तो इसी को कहते हैं प्लासिबो इफ़ेक्ट। जी हाँ, इसको कहते हैं प्लासिबो इफ़ेक्ट। तो ये क्या चीज़ है? अब आप देखिए, कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ दिमाग का काम करना, इसको कहते हैं प्लासिबो इफ़ेक्ट। बेसिकली कॉमन सेंस तो ये है कि वो बच्चा 10 साल का होता होगा, 12 साल का होता होगा, उसका वज़न 20-30 किलो का होता होगा, और हाथी तो उससे 100 गुना 200 गुना ज़्यादा वज़नी है और उससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो यही सोचता है कि मेरे पैर में अभी भी बेड़ियां हैं, मेरे पैर में अभी भी ज़ंजीरें हैं, मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता। ये प्लासिबो इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव, वो अपनी ज़िंदगी में ले लेता है। इसी वजह से वो सारी ज़िंदगी उस बच्चे का ग़ुलाम बन जाता है। वो सोचता है बचपन की यादें कि मैं आज भी बंधा हुआ हूँ उन ज़ंजीरों में, हालांकि वो नहीं है। कॉमन सेंस के हिसाब से तो उसको भाग जाना चाहिए बच्चे को छोड़ करके, लेकिन वो प्लासिबो इफ़ेक्ट की वजह से नहीं जा पाता। अब ये प्लासिबो इफ़ेक्ट मेडिसिन में कैसे काम करता है, मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी इसकी बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 2015 में 30 लोगों को जो जहनी उलझन का शिकार थे टेस्ट किया गया और उनको डॉक्टर ने 15-15 के 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप को डॉक्टर ने चेक किया और उनको दवाइयाँ लिखी
اور اس پہ لکھا کہ فاسٹ ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن. یہ دوائیاں ڈائریکٹ کسٹمرز پیشنٹ کے ہاتھ میں دیں اور ان کو کہا کہ آپ یہ 15 دن کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے جو 15 لوگ تھے ان کو صرف ہاتھ میں دوائی پکڑا دی اور کچھ نہیں بولا. یہ 15 بھی گھر چلے گئے, وہ 15 بھی گھر چلے گئے. 15 دن کے بعد جب یہ 2 گروپ واپس آ گئے تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو برین کی ایکٹیویٹی میجر کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیٹ سکین, پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی. یہ ٹیسٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارا دماغ کتنی حد تک کام کر رہا ہے اور کتنی حد تک نہیں کر رہا اور ریسپونڈ کیسے کر رہا ہے. یہ سارا سسٹم بیسیکلی دماغ کا. تو جو لوگوں کو فاسٹ ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ سے دی اور کہا کہ آپ لے لو 15 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے, ان کے جب سکین کا رزلٹ آیا تو 25 سے 30% امپروومنٹ اس میں تھا. حیرت انگیز بات یہی رہی. اور دوسری جگہ جہاں 15 لوگوں کو ایک اور صرف ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں, ان کا رزلٹ نارمل رہا, 2 سے 5% کا امپروومنٹ ان کا رہا. تو پھر ڈاکٹر نے کیا کیا, سواپ کیا کہ جو 15 لوگوں کو جن کو فاسٹ ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لکھ کے نہیں دی تھی ان کو لکھ کے دے دی. تو پھر 15 دن کے بعد جب ان کا ٹیسٹ ہوا پیٹ سکین پھر سے, تو 25 سے 30% کا امپروومنٹ ان میں بھی آ گیا. تو ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ صرف فاسٹ ایکٹنگ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لکھ کے دینے سے اور پیشنٹ کو یہ کہہ دینے سے کہ آپ یہ لے لیجئے, یہ کھا لیجئے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, میڈیسن خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ 50 سے 55% وہیں ڈاکٹر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم بیمار ہوں, چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی کو رکھیں, مثبت رویہ اپنائیں اور یہ سوچیں کہ میں اپنی بیماری سے زیادہ پاورفل ہوں, میری سوچ ہر بیماری سے بڑی ہے کیونکہ میرا اللہ ہر بیماری سے بڑا ہے, وہی شفا دینے والا ہے اور وہی بیماری بھی دینے والا ہے. تو اس ٹیکنیک کو یوز کریں کہ ہمارے دماغ کے اندر جو پلاسیبو ایفیکٹ ہے, جو بلیف سسٹم ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے سارے جسم کو. تو آئندہ چاہے ہمیں بخار ہو یا کینسر جیسی خطرناک بیماری ہو, ہم اپنے دماغ کے ذریعے اس کو ہم اپنے دماغ کے ذریعے سے اس بیماری کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ بہت دفعہ اس بیماری کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ رہا دماغ کا رول ہمارے سارے زندگی پہ, ہمارے سارے جسم پہ. تو دوستو آئندہ کی جو ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک وہ کام جو ہم روزانہ 3 دفعہ کرتے ہیں, اس کے صحیح کرنے پہ, صرف حدیث کے مطابق کرنے پہ, رسول کے طریقے پہ کرنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم 2 بڑی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے اور پسند آئے تو آپ شیئر کیجئے اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.